क्षण में सब कुछ कर देता हूँ, क्षण में कर। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो श्रेया बहुत खुश है, अपना पा गई है क्या गिफ्ट। और उसके बाद मैं आपको वीडियो में क्या दिखाने वाली हूँ। आप लोग वीडियो अगर स्किप कर देंगे तो वीडियो में आपको मैंने क्या दिखाया वो आप पूरा नहीं एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए अगर पूरा देखना चाहते हैं वीडियो और इसमें समझना चाहते हैं कि वीडियो में क्या क्या है, तो आपको पूरा वीडियो देखनी पड़ेगी। और पहली बात, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हो वीडियो में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और नोटिफिकेशन आपको ताकि जल्दी जल्दी से मिल जाए। वो आपके ऊपर इच्छा आपकी है और आपको क्या करना है। तो चलिए हम वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। और श्रेया इतना ज़्यादा खुश है। मैं श्रेया की खुशी के लिए इनको मतलब इतना बड़ा सा टेडी बियर ले आके दी। और इनकी हाइट देखी जा रही है कि क्या श्रेया से ये बड़ा है तो श्रेया से थोड़ा सा छोटा है। और मतलब इतनी हाइट का मैंने लिया है। और इसका रेट क्या है वो तो बाद में बता दूंगी। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे बैठाई हैं और बहुत हैप्पी, मतलब एकदम हैप्पी फील कर रही हैं। कह रही हैं कि हमको अच्छा लग रहा है इतना बड़ा सा। और बहुत वजनी भी है और उतना ही हैवी है। देखने में जितना कैमरे में नहीं आ रहा है उससे ज़्यादा ही हैवी है। भगवान के प्रति चढ़ा रहे हो तो 1000 आपका कहीं रखा है। अगर एक केला, एक फल, एक शिव भगवान को चढ़ा रहे हो तो 1 दर्जन केला आपका कहीं रखा है, कहीं फायदा आपको मिल जाएगा। भगवान कहते हैं कि हमारे शरण में आए हो तो धीरज धरहु मित्रय दुलारी और आफत काल पर खहिय चारी। अब ब्राह्मण जो होता है इतना धन दौलत पा गए वो कल्पना से परे, जो कभी इतना सोचे भी नहीं थे। ब्राह्मण देवता उठा रहे, उठा नहीं, सिपाही लोग ले गए, ब्राह्मण देवता के घर तक पहुंचाए और भगवान के सामने रोने लगे ब्राह्मण देवता। हे भगवान, हे कमलापति, हे लक्ष्मी नारायण, आपकी लीला परंपरा में तो भक्त हूँ, आपका दास हूँ। हम आपके शरण में हैं। आपको शक्ति का, आपको भक्ति को मैं पहचान नहीं पाया। हमारे मन में थोड़ा सा आज कटुता आ गया था, इसके लिए हमको क्षमा करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव विद्यां द्रविड़ां त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले हे लक्ष्मी नारायण, हे कमलापति, हे कमलनयन, हे लड्डू गोपाल, हमको क्षमा करो, दया करो। हम आपके शरण में आए हैं। वह ब्राह्मण देवता भगवान का निर्णय कर आंख में आंसू लेकर भगवान का आशीर्वाद लेकर गंगा जी के किनारे चले गए। बोले ब्राह्मण देवता भी तुम्हें एक पैसा बचा बचा के सत्यनारायण भगवान की कथा सुनवा हूँ। मैंने बड़े दुख से इस कथा सुना हूँ, बहुत कष्ट में था तब मैं कथा सुना हूँ। आज मैं दिल खोल के कथा श्री सत्यनारायण भगवान का सुनूंगा। आज मैं दिल खोल के खर्चा करूंगा, क्योंकि अभी मैं गरीबी में, मैं कष्ट में था, मैं दुख में था। मैं एक पैसा बचा बचा के जोड़ जोड़ के कथा सुनता था। आज मैं इतना हमारे पास धन दौलत भगवान की कृपा से आ गया है। आज मैं दिल खोल के कथा सुनूंगा। वह ब्राह्मण देवता सभी ग्रामवासियों को बुला लिए। सभी ग्रामवासी आ गए और स्वयं श्री ब्राह्मण देवता आ गए और सत्यनारायण भगवान का कथा दिल खोल के सुनने लगे, भंडारा करने लगे। सभी ग्रामवासी गुलाब जामुन पूरी सब खाने लगे। उसी समय एक लकड़हारा लकड़ी काटने वाला रास्ते से जा रहा था। वह लकड़ी काटने वाला ब्राह्मण देवता को देखा, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ब्राह्मण देवता भी कल तक मायूस थे, इतना दुखी थे, आंख में आंसू था। रातों रात ऐसा कहां से इतना धन दौलत उनको प्राप्त हो गया कि आज दिल खुल के इतना खर्चा कर रहे हैं। और चेहरा बदला, धन आने लगता है और पैसा आने लगता है तो चेहरा पहले जैसा नहीं रह जाता, बदल गया। क्योंकि धन दौलत सुख जब आने लगता है ना, शरीर मॉडल सब कुछ बदला प्रारंभ हो जाता है। वह ब्राह्मण देवता का आवाज भी बदल गया, जो मायूस आवाज था आवाज भी बदल गया। वह लकड़हारा लकड़ी काटने वाला गया, ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, अभी तक कब तक आप इतने मायूस थे, आवाज नहीं निकल रहा था, चेहरा पर चिंताएं बना हुआ था, कहां से आपको इतना धन दौलत रुपया पैसा मिला, कितना
रहे हो? वह ब्राह्मण देवता बोले, हे लकड़ी काटने वाला, ये श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से हुआ है। मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का 1 वर्ष तक कथा सुना था, उन्हीं के आशीर्वाद से सब हमारे घर का बदलाव हुआ है, उन्हीं की कृपा से हमारा सब दुख समाप्त हुआ है। लकड़हारा लकड़ी काटने वाला पूछा, हे ब्राह्मण देवता, हमारा भी गरीबी समाप्त हो सकता है क्या? हमारा भी दुख समाप्त हो सकता है क्या? हमारा भी कष्ट समाप्त हो सकता है? ब्राह्मण देवता बोले, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जैसी आपकी भावना रहेगा, जितना सच्चे मन से भगवान का सेवा करोगे, जितने सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ करोगे, जितने सच्चे मन से भगवान को मानोगे, उतना ही जल्दी आपका दुख समाप्त हो जाएगा, उतना ही जल्दी कष्ट समाप्त हो जाएगा, उतना ही जल्दी क्लेश समाप्त हो जाएगा। लकड़हारा बोला, हे ब्राह्मण देवता, उपाय बताओ कैसे सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, कब सुनना चाहिए, कहाँ सुनना चाहिए? ब्राह्मण देवता बोले, पूर्णमासी के दिन श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना चाहिए। और अब कहीं भी श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुन सकते हो, घर में, मंदिर में, कहीं भी सत्यनारायण भगवान का कथा सुन लो। लकड़हारा बोला, हे ब्राह्मण देवता, ये बताइए कथा में क्या क्या लगता है? ब्राह्मण देवता बोले, जैसी आपकी शक्ति हो उतनी ही भक्ति करना चाहिए। अगर आपके पास थोड़े धन दौलत है, उसी में श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुन लेना चाहिए। वह लकड़हारा भी अपने मन में संकल्प ले लिया कि जब ब्राह्मण देवता इतना दुखी थे, इतने गरीब में थे, इतना कष्ट में थे, इतने व्याकुल थे, इनका समय बदल सकता है, तो हम भी लकड़ी बेच बेच के और श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुनूंगा। वह लकड़हारा भी अपने मन में संकल्प ले लिया कि हम भी भगवान के शरण में जाऊंगा, हम भी लकड़ी जंगल से काट काट के लाऊंगा और भगवान का सेवा करूंगा और पूर्णमासी श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुनूंगा। वह भी मन में संकल्प ले लिया, लकड़ी बेचने लगा, जंगल से काट काट के लाकर बेचने लगा। वह भी धन एक पैसा बचा के इकट्ठा करने लगा, श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने लगा। 1 वर्ष तक श्री सत्यनारायण भगवान का कथा सुना, लेकिन उसकी मन की इच्छा पूर्ति नहीं हुआ, उसकी मन की मुरादें पूर्ण नहीं हो रहा था। वह भी सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने लगा। ब्राह्मण देवता का देखा, उसका भी व्याकुल मन होने लगा कि भगवान का इतना मैंने पूजा पाठ किया, भगवान के शरण में इतना पूजा पाठ किया, लेकिन भगवान हमारा कोई दुख समाप्त नहीं कर रहे हैं, भगवान हमारा कष्ट समाप्त नहीं कर रहे हैं, भगवान हमारा कलेश समाप्त नहीं कर रहे। 1 वर्ष बीत गया, वह थक गया कि भगवान का पूजा पाठ करने से कुछ होता नहीं है। वह ब्राह्मण देवता हमको कौन सा ऐसा उपाय बता दिया कि मैंने 1 वर्ष तक अनायास ही धन दौलत रुपया पैसा खर्च किया, मैं भगवान का कथा दान दक्षिणा मैंने क्यों खर्चा किया? ये सब बेकार की बातें हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना और झूठ ही भोजन, झूठ चपेना। कोई लोग कहते हैं कि भगवान का पूजा पाठ सब झूठा है, भगवान का कथा सुनना सब झूठा है, भगवान का नाम लेना झूठा है, क्योंकि भगवान परीक्षा पर ले लेते हैं, तब अपना शक्ति दिखाते हैं। वह लकड़हारा के मन में भी आने लगा कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना और झूठ ही भोजन, झूठ चपेना। भगवान का पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, भगवान का कथा सुनने से कुछ नहीं होता है, भगवान का सेवा करने से कुछ नहीं होता है। वह लकड़हारा एक दिन श्री सत्यनारायण भगवान का के बारे में उल्टा सीधा सोच रहा था। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान के उल्टा सीधा सोचने लगा वह लकड़हारा, जंगल की तरफ जाने लगा टंगारी लेकर और पेड़ पर चढ़ गया, लकड़ी काटने लगा। लेकिन उसका मत कहाँ था कि भगवान का कथा सुनना सब बेकार है, भगवान का पूजा पाठ करना बेकार है, भगवान का सेवा करना सब बेकार है, ये कथा वार्ता सब कथा सुनना ये सब नकली काम है। वह लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, नाना प्रकार का बड़बड़ा रहा है कि भगवान का फल, पूजा पाठ से कोई फल दिखने वाला नहीं है। वह लकड़ी काटते काटते थक गया, लेकिन एक भी लकड़ी नहीं कटा। वह एक दिन लकड़ी
है, लेकिन जितनी बार टंगारी मार रहा है सोना चांदी हीरा मोती गिर रहा है पेड़ में से, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है। जब भगवान देने पर आएंगे ना, ऐसे सामने फेंक देंगे, आप पहचान नहीं पाओगे, आगे बढ़ जाओगे। वह लकड़हारा पहचान नहीं पा रहा है, नाना प्रकार का धन दौलत गिर रहा है, लेकिन लकड़हारा तो अपने मस्त में है, लकड़ी काट रहा है, आज लकड़ी भी नहीं कटा, भगवान के कुछ नहीं होता है, आज दिन हमारा खराब गया, घर में अभी तक भोजन नहीं बना होगा, 2 बज गया है, घर वाले पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। लकड़ी काटते काटते जब पेड़ पर से नीचे हो गया, दोपहर का 2 बज गया, नीचे उतरा, पसीना पोंछा, नीचे देख रहा है तो सब नाना प्रकार का सोना चांदी हीरा मोती पड़ा है। वह लकड़हारा देखा, पहचान नहीं पाया, ये क्या है। उसके मन में आया कि लकड़ी तो कटा नहीं, चलते हैं इसको थोड़ा सा गट्ठर मार के ले चलेंगे, घर वालों गाँव वालों को दिखाएंगे ये है क्या। जब भगवान देने पा जाएंगे तो रखने के लिए भी जगह नहीं बचेगा। वह लकड़हारा गट्ठर बांधा, सर पर लादा बड़बड़ाते हुए जा रहा है, आज का दिन हमारा खराब गया, आज लकड़ी भी नहीं कटा, घर में भी तक भोजन नहीं बना होगा, घर वाले भूखे होंगे, घर वाले पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा। ऐसा सोचते हुए अपने घर की तरफ पहुंच गया और बीच आंगन में पटक दिया। घर वाले पूछे लकड़ी कहाँ है, अभी तक भोजन नहीं बना है। लकड़हारा कहा आज का दिन हमारा सबसे खराब दिन का, एक भी लकड़ी नहीं कटा। वह लकड़हारा, घर वाले पूछे तो भोजन कैसे बनेगा, गट्ठर में है क्या। लकड़हारा बोला मालूम नहीं, लकड़ी तो कटा नहीं, मालूम नहीं क्या चमकीला चमकीला बहुत सारा गिरा था, दोपहर का 2 बज गया है। घर वाले जब गट्ठर छोड़ रहे हैं तो हीरा मोती सोना चांदी उसमें गट्ठर में भरा था। वह लकड़हारा रोने लगा बैठ के उसी आंगन में, बीच आंगन में। उसके आंख में आंसू आ गया। कौन सा आंसू, प्रेम का आंसू, कि मैं भगवान उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान के पास प्रति उल्टा सीधा सोच रहा था लकड़हारा, ये भगवान का पूजा पाठ करना सब बेकार है, भगवान को धन दौलत चढ़ाना बेकार है, भगवान का कथा सुनना बेकार है। लेकिन जब भगवान बदले में देने लगते हैं सूत समेत, तो रखने के लिए भी जगह नहीं रहता। वह लकड़हारा बीच आंगन में रोने लगा, हे कमलापति, हे कमल नयन, हे शंख चक्रम चक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम औसहार वच्छवस्तल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुं साचतुर्भुजम। वह लकड़हारा रोने लगा, हे कमलापति, हे कमल नयन, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे महाविष्णु भगवान, हे लक्ष्मी गोपाल, हम आपके शरण में आए, हमको क्षमा करो, दया करो। आपका लीला परम्पार है, आपको शक्ति को मैं पहचान नहीं पाया, हमको क्षमा करो। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यापि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान के शरण में गया, रोने लगा, भगवान का आशीर्वाद लिया। भगवान चतुर्भुज रूप में उसी के घर में, लकड़हारा के घर में प्रकट हो गए और लकड़हारा को दर्शन दिए। बोले हे लकड़ी काटने वाला, तुम चिंता मत करो, मैं पहले भक्तों का परीक्षा लेता हूँ कि हमारा भक्त कैसा है, हमारा भक्त स्वार्थी तो नहीं है। तो धीरज धरहु मित्र अरुणारी और आफत काल पर खनिया चारी। अगर भगवान भक्त हो तो धीरज धरो, घबराओ मत, प्रतिदिन भगवान का पूजा पाठ कर रखो, आपका हर एक मनोकामना पूर्ण होगा, आपका हर एक इच्छा पूर्ण होगा, आप जो सोचे हो सब मनोकामनाएं पूर्ण होगा। वह लकड़हारा कल्पना से परे इतना धन दौलत रुपया पैसा पा गया कि भगवान का भक्त बन गया और श्री सत्यनारायण भगवान का भक्त बन गया और दिल खोल के श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुना। भगवान उसी के घर में, लकड़हारा के घर में आशीर्वाद दिए प्रकट होकर, हे लकड़हारा, लकड़ी काटने वालों में जा तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा नाम अजर अमर रहेगा। श्री सत्यनारायण भगवान का कहीं भी कथा होगा, कहीं भी भगवान का नाम लिया जाएगा, हे लकड़ी काटने वाला लकड़हारा जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ, जब कलयुग आएगा कहीं भी कलयुग में कथा होगा तुम्हारा नाम अवश्य लिया जाएगा। इसलिए कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जितने भगवान का पूजा पाठ करोगे, जितने भगवान के शरण में कलयुग में रहोगे, जितने भगवान
मिलेगा जल्दी विश्वास ही नहीं हो पाता है भगवान के ऊपर। बस सब ऊपर मनुष्य विश्वास कर लेंगे लेकिन भगवान के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं होता है। भगवान पर विश्वास कर लोगे तो आपका हर एक काम बनता चला जाएगा। सर्वा बाधा विमुक्तो धन धाम सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जे सकाम नर सुनहि जे गामहि असुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जे सकाम नर सुनहि जे गामहि जे सकाम नर सुनहि जे गामहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। नाना प्रकार का सुख मिलेगा, नाना प्रकार का संपत्ति मिलेगा जब भगवान का पूजा पाठ करोगे, भगवान के शरण में रहोगे। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे द्वितीयोध्याय सिद्ध। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। राजा और साधु लीला कलावती कटावती सुवाच प्रोटोकॉल चालू समाप्त हुआ। महामंत्री चंद्रवाद मुवाद प्रतिदिने दिने धर्म तत्वादु जाततो सुदेव नार्यम तोदा सोना सतशीला नदी सतस्य पतमात्रतम नमताद तीरे जगान प्रथम प्रथम दुष्टाद प्रथम भूम प्रविनांत साधु वाचकंदम से राजनम भक्त चित्ता प्रकाशम प्रथम संप्रताम प्रथम नार्यम प्रथम करुण प्रदायकम प्रथम प्रसन्नता भवेदिता प्राप्त साधु सत्तमा एक दूसरे दस भागम मिला सत्य प्रत्यम भवन धर्म प्राणाकार साभोत सिमागम प्रसादतः कर्मा